जाए और परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। अपनी जगह खड़े रहेंगे सभी, हाथ जोड़िए। स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवा अवन्तु वृभवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वङ्घसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता ये देवानां यज्ञियानां मनो अमृतारितज्याः तेनो रासन्ता मुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः उक्थशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तां आदित्या अनुमदा स्वस्तये नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशुः ॐ शान्ति 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 ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। तव स्वागतं विधातुं वयमागताः सर्वे कुर्मो मधुरवचोभिः शुभ स्वागतं त्वदीयं शुभ स्वागतं त्वदीयम्। ओम नमो नमः। स्वागतं शुभ संध्या अस्यां सुमधुरवेलायां परम पूज्य स्वामी वर्याणां पूज्य साध्वी देवप्रिया वर्याणाम् उपाध्यक्षा महोदयानां प्राचार्यवर्याणां तथा च अत्र उपस्थितानां सर्वेषाम् आचार्यवर्याणां छात्राणां च स्वागतं सुस्वागतम्। यथा भवन्तः सर्वेषां जानन्ति एव योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तथा च योगः कर्मसु कौशलम्। अतः अधुनाहं योगनृत्यस्य प्रस्तुतिकरणाय आगच्छन्ति आचार्यकुलस्य दिव्य ऋषिकुमार्यः। हले
वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिसका पहले से ज्ञान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में बीतान नया बुनना होगा। अनजान क्षितिज के कोने में बीतान नया बुनना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में न सो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में न सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में न हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथि को, हे परम तपस्या के पथि को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। हर वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के न रुक जाए। वो सकल तपस्या इसके गुरु पलकों में पलना होगा। वो सकल तपस्या इसके गुरु पलकों में पलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम
चलना होगा। अरे वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, 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 तुम्हें तेज कदम चलना होगा। अति उत्तम प्रस्तुति। नया वर्ष, नए छात्र और नई उमंग। नया वर्ष, नए छात्र और नई उमंग। नए सत्र का प्रारंभ गुरुदेव के संग। नए सत्र का प्रारंभ गुरुदेव के संग। यह कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज आचार्य कुलम के नूतन सत्र के प्रारंभ होने के साथ हमारे मध्य परम पूज्य स्वामी जी हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने हेतु उपस्थित हैं। छात्रों का जीवन नए पौधों के समान होता है। जिस प्रकार नन्हे पौधों को अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार छात्रों को भी इस जीवन काल में गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः अब मैं परम पूज्य स्वामी जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे हम नवपल्लवित पुष्पों को अपने अमृत रूपी आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। परम पूज्य स्वामी जी। पूज्य साध्वी आचार्य डॉक्टर देवप्रिया जी और डॉक्टर रितंभरा जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, दोनों डॉक्टर बहनों का। और हमारी प्रिंसिपल साहिबा आराधना जी इधर पधारो, क्योंकि आप के लिए इकलौता सोफा रखा गया है, आप इतनी भारी भी नहीं हो। हमारी प्रिंसिपल मैडम बहुत पतली है, इनके लिए जोरदार अभिनंदन। पहले से पतली है। और प्रिंसिपल यदि भारी भरकम ना हो तो उसका रुतबा भी कम होता है। खैर, इसलिए इतनी भारी भरकम, इतना इनका वजन इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया के यदि पूरे देश के टॉप 10 प्रिंसिपल्स में गिना जाए तो एक हमारी बहन आराधना जी, इनको बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छा बच्चों, एक तो नई बेटियां हमारी एकदम परमहंस सी धरती पर अवतरित हुई हैं और नए बच्चे भी। एक बार इनका पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन। और ये फोटो खींचने वाले नीचे बैठ जाओ, हमको पीछे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ बच्चों, सब ठीक हो, प्रसन्न हो कुछ तो? हाँ जी, प्रसन्न हो तो फिर प्रसन्न हो के बोलो। तो पहले तो बच्चों ने बहुत अच्छा योग का परफॉर्मेंस दिया, उनके लिए एक बार तालियां बजा दो फिर से। और प्रिंसिपल कहाँ हैं वो परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे? जल्दी बुलाओ उनको भी। सब बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और जो हमारे दादाजी हैं, उदयवीर दादाजी के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। ये बूढ़े होने ही का नाम ही नहीं ले रहे, ये सदाबहार है। तो बच्चों, आज आपसे हम बहुत बड़ी बात करने के लिए आए हैं, तो अपनी बात शुरुआत करें? ठीक है, तो ये बताओ कि हमें भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए या हमें
अब कुछ दुनिया में अलग नजर आना चाहिए, कुछ अलग नजर। भीड़ का हिस्सा कोई बनना चाहता है? भारत की आबादी कितनी है? लगभग 140 करोड़। कितनी है? हाँ, इससे ऊपर ही हो गए हम। चाइना से ज्यादा बड़े हो गए आबादी में। कितने? 140 करोड़। अमेरिका से 4 गुना से भी ज्यादा। अमेरिका से कितना? 4 गुना से भी ज्यादा। यूके से तो कई गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया से तो जो है कितनी 2.5-3 करोड़ की आबादी होगी। 3 करोड़ की आबादी और अपना कितने हैं? 140 करोड़। कितना हुआ? यदि हम उसको गुना में गिने तो 4 तिये 5 तिये 15 है, लगभग 50 गुना ज्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो जमीन है बहुत फर्टाइल लैंड है, वहाँ की फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा है, चारों तरफ समुद्र है। मैं तो कई बार गया हूँ वहाँ। 3 गुना ज्यादा लैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास हमसे। कितनी? और हमारे पास में उससे 3 गुना लैंड कम और 47 गुना 50 गुना ज्यादा आबादी। ला, अब उसमें 140 करोड़ में कहीं खो जाओगे तुम, पता भी नहीं लगेगा, ढूंढने पड़ेंगे कहां गए हमारे बच्चे। तो अच्छा बताओ, हिंदुस्तान के 140 करोड़ में कितने लोग हमको जानते होंगे? मुझे इंडिविजुअली नहीं, आप नहीं, देश में आप तो सब जानते हो इसलिए यहां। कम से कम 140 करोड़ में हमें बाई नेम बाई फेस, हम कहीं भी चले जाएं, हम वनवासी आदिवासी क्षेत्र में भी गए हैं, वो हमें कुछ लोग लाइक डिसलाइक करते हैं। उसमें तो लोगों के अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, कुछ लोगों के स्वार्थ होते हैं, वो पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक इज डिफरेंट थिंग। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोगों में से 139 करोड़ 139 करोड़ लोग हमको जानते हैं। कोई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो स्वामी रामदेव को नहीं जानता। तो हमें क्यों जानते हैं लोग? हमने क्या किया? जोर से बोलो। योग किया। उसके बाद और क्या दिया? योग के बाद आयुर्वेद। क्या दिया? और इसे देश में एक बहुत बड़ा हमने आंदोलन चलाया। किसका आंदोलन? जोर से बोलो। पतंजलि का स्वदेशी आंदोलन। क्या है? स्वदेशी आंदोलन। और जिन विदेशी कंपनियों के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया, उन विदेशी कंपनियों को पराजित करके अकेले पतंजलि ने दिखाया है। आजाद भारत का इतिहास है 100 सालों का, आजादी के पहले भी। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? जो आदमी काम करेगा उसकी पहचान पूरी दुनिया में बनेगी। अब मैं आपको 5-7 बातें छोटी छोटी बता के कुछ कहना चाहता हूं। इस साल पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर, रुचि सोया, पतंजलि के जो सिस्टर कंपनीज की सहयोगी कंपनी सब मिला करके लगभग 140 करोड़, कितना? सॉरी 40 करोड़। कितना? 140 ज्यादा हो गए। 40,000 करोड़। कितना? वो 140 चल रहा था ना जनसंख्या वाला, वो रिपीट हो गया माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड से रिपीट हो गया ऐसे ही। 40,000 करोड़। कितना? ये पता है कितना होता है? 100 करोड़, फिर 500 1000 करोड़ होता है, 1000 करोड़ से फिर 2 3 5 10 करके फिर 40,000 करोड़ बहुत होता है। इतनी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में
यूनिलीवर पतंजलि से खाली एक कंपनी आगे, भाई कोई विदेशी कंपनी पतंजलि से आगे नहीं है, एक भी विदेशी कंपनी आगे नहीं यूनिलीवर को छोड़ करके। और लक्ष्य हमारा 40,000 से फिर आगे 50, 60, 70, 80, 90 हजार से आगे 1,00,000 करोड़ का कितना लक्ष्य है? तो ये आपको इसलिए थोड़ी बड़ी बात यूं बता रहे हैं कि ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये करने के लिए क्या करनी पड़ती है? बोलो, जोर से बोलो। पुरुषार्थ अकेले से भी बात नहीं बनेगी, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्ड वर्क। क्या बोला? एक्सट्रीम पर जाकर के काम करना पड़ता है। ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पास हो जाएंगे, इसका जमाना चला गया। आपके अब मार्क्स आने चाहिए 90% से अबाउ, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत, पुरुषार्थ। क्या शब्द है बोलो? पुरुषार्थ की। अच्छा बताओ, सब बच्चों में दिमाग एक जैसा होता है, कम ज्यादा? फिर रिजल्ट कम ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि हम अपने ब्रेन का यूटिलाइज कम ज्यादा। अच्छा आंख से बताओ, अब मैंने कितने अंगुली खड़ी की हैं? और अब आधी। तो सबको एक ही जैसा दिख रहा है या अलग अलग? जैसे आंख, अब कोई आंख मैंने उंगली खड़ी की और आंख बंद ही कर ले तो अलग बात है। जैसे आंख सबकी बराबर है, कान सबके, लीवर, किडनी, हार्ट सबके, तो ब्रेन भी हमारा शरीर का एक पार्ट है, एक यंत्र है, एक इक्विपमेंट है, एक मशीन की तरह है ये भी शरीर। तो जब सब जगह एवरीवेयर liver, kidney, heart, lung, eyes are equal, there is no difference, so brain is everywhere equal, there is no difference. So the basic difference is IQ level is difference, so little bit, memory is little bit difference, तो वहाँ पर कुछ है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप, लेकिन वो भी किसके आधार पर है? You can increase, you can enhance your memory, आप इस चीज को तो बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, और ये शुरू से चलता है। कहां से? जब आप, क्या होता है, प्राइमरी से पहले नर्सरी, फिर नर्सरी के बाद LKG, UKG, फिर फर्स्ट। अब ये हमने तो नर्सरी भी नहीं पढ़ी, LKG UKG भी नहीं पढ़ी, हमने तो बस सीधे फर्स्ट में भर्ती हुए थे। अब तो तुम्हारी बहुत प्रिपरेशन होती है, और फिर भी हम दुनिया में किसी से ना रुके ना रुकने वाले हैं, आगे ही बढ़ते रहना है, आगे ही बढ़ते रहना है। तुमको भी कह रहा हूं, तो आपकी तो बहुत प्रिपरेशन ही हुई है, आपको तो बहुत अच्छी तैयारी करवाई आपके माता पिता ने। तो बच्चों, इस बार तो तुम बिना डायरी के आ गए हो। जब भी कभी मेरे पास आओ तो पेन डायरी लेके आया करो। मैं भी पेन डायरी लेके आया हूँ, देखो तुम्हारे लिए मैं होमवर्क करके आया हूँ, इतनी मोटी डायरी लेके आया हूँ, और इसमें इतने सारे तुम्हारे लिए नोट्स बना के लाया हूँ। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो इतनी तैयारी के साथ आता हूँ। तो बच्चों, हमेशा पेन डायरी पास में रखना। एक छोटी सी डायरी, एक छोटा सा पेन, एक बड़ी डायरी रखा करो। चलो अब अगली बात, अब मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ, इनको याद रखना। मैं नेक्स्ट टाइम, when I will come next time, then I will ask what I said. Next time I will ask. So आप आंसर देंगे? ठीक है, रितंबरा जी पेन डायरी लेके आइए, ये नोट करवाएंगे आपको। तो प्रिंसिपल मैडम, आप रिकॉर्ड कर लो। आप नहीं, हाँ सुनो सब,
यू आर नॉट ए ऑर्डिनरी स्टूडेंट, आप एक सामान्य विद्यार्थी। हमने आचार्य कुलम को बिजनेस करने के लिए खोला हुआ। देखो एक बात सुन लो बच्चों, कुछ लोगों का बिजनेस है स्कूल। स्कूल इज नॉट आवर बिजनेस, तो क्यों खोल रखा है? हम आने वाले 15, 20, 25 साल के बाद के भारत की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे बनाने वाले हैं जो आने वाले समय में देश और दुनिया को लीड करने वाले बच्चे बने। ऐसा आपको बच्चे बनाने चाहते हैं। सुन रहे बच्चों, आपके भीतर क्या डेवलप करना चाहते हैं? लीडरशिप क्वालिटी। क्या डेवलप करना चाहते हैं? 3 शब्द में बोलता हूं। नेतृत्व, बोलो। चरित्र, व्यक्तित्व, और बोलो वक्तृत्व। अब 4 शब्द कोई भी खड़ा होकर बोलो। क्या बोला? नेतृत्व, चरित्र, व्यक्तित्व, वक्तृत्व। बड़े होशियार है। बेटियों ने तो सबने बोल दिया। तुम क्या भंडारा खा रहे थे? चलो बेटियों के लिए ताली बजाओ एक बार। तो क्या शब्द बोले? नाउ आप चुप रहना। क्या बोला था बच्चों? नेतृत्व, चरित्र, वक्तृत्व। चलो भाई पूरा 100 के 100 नंबर तुम्हारे भी। बेटियों, बच्चों के लिए ताली बजाओ भाई बेटियों। लेकिन इनिशिएटिव इनने क्यों लिया भाई? आप क्यों चुप रहे? थोड़े से तो बोले थे। चलो नेक्स्ट। ए बच्चों इधर देखो, कैमरे की तरफ मत देखो। ये नया नया बच्चा उधर देख रहा है बार बार। इधर देखो, अटेंशन इधर होना चाहिए मेरी तरफ। ये कैमरा वाले तो अपना काम कर रहे हैं। सुनो, हम आपको लीड करने वाला बनाना चाहते हैं। और जो लीड करते हैं वो पूरी वर्ल्ड की पॉलिसीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पूरी वर्ल्ड की। द एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, सोशल पॉलिसीज। सारी दुनिया तो पॉलिसीज से चल रही है। तो आपको पॉलिसी मेकर बनना है। क्या बनना है बच्चों? आपको पावरफुल बनना है। क्या बनना है? पावर कई तरह की होती है। सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, स्पिरिचुअल पावर। बहुत तरह की पावर होती है। और तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, तो सारी दुनिया तो हमको कहने लगी, इसलिए कहना पड़ता है। हम भी एक पावरफुल आदमी हैं, ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। वी हैव इकोनॉमिक पावर, वी हैव सोशल पावर, वी हैव पावर ऑफ नॉलेज, वी हैव पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हमारे पास स्पिरिचुअल पावर है, हमारे पास रिलीजियस पावर है, हमारे पास सोशल पावर है, हमारे पास इकोनॉमिक पावर भी है, और हमारे पास पॉलिटिकल पावर हम रखते नहीं हैं, लेकिन पॉलिटिकली भी हम उथल पुथल मचा सकते हैं देश के अंदर। देखी है ना तुमने? कुछ बच्चे तो उस समय पैदा नहीं हुए थे, कुछ तो हो गए थे। 2013 में भी बहुत उथल पुथल मचाई थी, उससे पहले भी हमने। मैं 30 सालों से पूरे देश में करीब 20 लाख किलोमीटर से ज्यादा घूमा हूं। कितना? और करीब मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मेरी रीच करीब 200-250 करोड़ लोगों तक है। कौन आदमी कितने लोगों तक पहचाना जाता है? पूरे वर्ल्ड के करीब 200-250 करोड़ लोग मुझे पहचानते हैं। मेरी रीच है। किसके आधार पर? एक तो योग किया, फिर और दूसरे काम किए, आयुर्वेद का काम किया, स्वदेशी का काम किया, लोगों को जगाया, अवेयरनेस, बहुत तरह की अवेयरनेस फैलाई हमने। चलो अब अगली बात आपको बोलते हैं। आपके पास में पावर होनी चाहिए। आपके पास में जो है बहुत पावर कई तरह की है, और पॉलिसी बनाने की भी। अब आप में से मैं सामान्य आपको दे दिया, आप 10th और 12th पास करके, और आप कुछ डॉक्टर बन गए, कुछ इंजीनियर बन गए। मैं आपको डॉक्टर इंजीनियर से भी बड़ा बनाना चाहता हूं। एक डॉक्टर 50,000, 1 लाख, 2 लाख की तनख्वाह पाता है।
एक इंजीनियर को भी इतनी मिलती है, उससे कम ही मिलती है डॉक्टर से। एक IAS 70,000 की तनख्वाह से स्टार्टिंग होती है उसकी, 2-3 लाख की तनख्वाह होती है उसकी। जो कंपनियों के चलाने वाले लोग होते हैं CEO, जो उनकी तनख्वाह होती है 50-50 लाख। हम लोग 50 लाख की भी तनख्वाह देते हैं एक आदमी को। कितने की? हम 50,000 से लेकर के 50 लाख रुपए मंथली पे करते हैं पर पर्सन। ये भी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको नौकर भी नहीं बनाना चाहता हूं, मैं आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना चाहता हूं बच्चों। इसके लिए आपको बनाया है। हमने करीब 5 लाख लोगों को जॉब दी है। कितने लाख लोगों को बच्चों? 5 लाख लोगों को जॉब दी है। अब ये सब चीजें करने के लिए थोड़ा आपको हौसला तो बड़ा रखना पड़ेगा। तो बच्चों, आज तो मैं आपको सारांश के रूप में कुछ कहने के लिए आया हूं कि आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए, आपका जन्म छोटा काम करने के लिए नहीं हुआ है, आप बड़े काम के लिए पैदा हुए हो। एंड यू हैव दिस नॉलेज, दिस कैपेसिटी इन योर सोल। तो एक छोटी सी बात मैं बोलता हूं, इस छोटे से पिंड में सारा ब्रह्मांड है। We have unlimited knowledge in our brain, unlimited emotions in our heart, and unlimited power in our soul. So you are not an ordinary soul, you are special soul, you are a genius soul. और आपको ऐसे एक्ट करना चाहिए। देखो बच्चों, आपको कभी भी ये नहीं मानना कि आपके, मैं आपसे पूछता हूं, देखो आप में से 10 तरह के विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी फैमिली फार्मर बैकग्राउंड से है, जिनके माता पिता किसान हैं? जरा हाथ उठाना। जिनके माता पिता किसान हैं, फार्मर हैं, गांव में खेती आदि करते हैं। इतने ही किसान हैं? थोड़े आए भाई किसानों के बच्चे तो। मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, मैं तो किसान के घर में पैदा हुआ। 1 2 3 4, मुश्किल से 10-15, छोड़ो कोई बात नहीं। नीचे किसान के घर में पैदा हुए तो भी आपको गौरव होना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता, माँ या बाप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है? वो हाथ उठाना। गवर्नमेंट जॉब में, ये गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, नीचे कर लो। प्राइवेट जॉब वाले, ये दोनों बराबर से ही हैं, जितने गवर्नमेंट में उतने ही प्राइवेट जॉब में हैं, नीचे कर लो। जिनका अपना कोई भी दुकान से लेकर के 2 तरह के बिजनेस हैं। एक तो किसी का फैक्ट्री है, किसी का फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई बड़ा फैक्ट्री है। जिनका बड़ा बिजनेस है वो बच्चे हाथ उठाना, जिनके माता पिता का बड़ा बिजनेस है। ये भी उतने ही है, नीचे कर लो। और जिनका दुकान है, कोई शॉप है, कोई ऐसा है, वो हाथ उठा लो। जिनके माता पिता कोई शॉप चलाते हैं, कोई छोटा बिजनेस करते हैं, ठीक है, नीचे कर लो। और कौन बच गए भाई? बिजनेस भी पूछ लिया, नौकरी भी पूछ ली, प्राइवेट छोटा बड़ा बिजनेस, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब, और खेती किसानी। और क्या बच गया? अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले हाथ उठा लो। ये भी बिजनेस है आजकल, पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले। चलो भाई, इनका भी अभिनंदन कर दो भाई। इसका मतलब पॉलिटिकल, ये भी एक बिजनेस है आजकल, बड़ा भयंकर है ये भी। हाँ, और कौन सा बच गया? अच्छा, अब किसी को, जो भी माता पिता काम करते हो ना, किसी के माता पिता, एक तो ये जॉब हो गया, किसी के माता पिता तो बहुत साधारण काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, फिर भी बच्चों को यहां पढ़ाते हैं। आजकल मजदूरी भी, जो अच्छे मजदूर हैं ना, अब जॉब कर लेते हैं या अपनी खुद की कहीं कुछ ठेकेदारी करते हैं।
कुछ ठेकेदारी आदि का काम करते हैं ऐसे बैकग्राउंड वाले कितने? ठेकेदारी समझते हो ना? हाँ, ठेकेदारी कोई बहुत तरह के अलग अलग, दो तीन ने हाथ खड़े किए, चलो इनके लिए भी ताली बजा दो भाई। कुछ का चलो नीचे कर लो। कुछ को तो बच्चों को पता ही नहीं है माँ बाप क्या कर रहे हैं, वो पैसे ला करके दे देते हैं, घर बढ़िया चल रहा है। किसी किसी के माता पिता तो मजदूरी करते हैं तो भी अपने बच्चों को आचार्य कुलम में और गुरुकुलम में पढ़ाते हैं। एक बार उनका भी अभिनंदन है। बच्चों सुनो, आपको क्यों कह रहा हूं ये बात? आपको यहां से पढ़ाई करके फिर आप यही 4-5 फिर आप यही काम आप करोगे, या तो प्राइवेट जॉब, या तो गवर्नमेंट जॉब, या तो कोई अपना बड़ा बिजनेस, या तो कोई अपनी छोटी सी दुकानदारी, या तो फिर अपनी खेती बाड़ी। इतने से भी अब आपको मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। और ये मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर कैसा होता है? तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, स्वामी रामदेव जैसा होता है। हम एग्रीकल्चर भी करते हैं, हम इंडस्ट्री भी चलाते हैं, हम रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, हम सप्लाई चेन भी मेंटेन करते हैं, हम सेल्स एंड मार्केटिंग भी करते हैं, हम ब्रांडिंग भी करते हैं, हम हेल्थ भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं, हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, हम इस देश में पॉलिटिकल रिवोल्यूशन भी कर रहे हैं, सोशल रिवोल्यूशन कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल टीचिंग्स भी दे रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं जी। योगा भी सिखा रहे हैं। और अभी भी बच्चों सुन लो, मेरा वर्किंग है 4 AM to 10 PM डेली। कितना? 4 AM to, so you are this life of this type of hard work. भाई देखो, आप में से क्या बनेंगे, अब मैं आपको 2-3 बड़ी बातें बोलता हूं। आप जो भी बनेंगे उसो तो बनेंगे, आपको